भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए थ्योरम है वन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर। लेट एफ टी वाई बी सच दैट करली एफ बाई करली वाई एग्जिस्ट एंड इज बाउंडेड फॉर ऑल टी कॉमा वाई बिलोंग्स टू डी where D is a domain such that the line segment joining any 2 points of D lies entirely within D। ठीक है, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझिए। हमारे पास फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल है, एक टी और एक वाई, सच डेट करली एफ बाई करली वाई यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है और बाउंडेड भी है। डी आपके पास डोमेन है जिसमें पॉइंट लाई करेगा टी कोमा वाई। ठीक है, और इस तरह से कंडीशन होगी कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 points ऑफ डी लाइज एंटायरली विद इन डी, यानी कि वो जो लाइन सेगमेंट है वो भी किससे बिलोंग करेगा, डी से, डी में ही बिलोंग करेगा। फिर हमें प्रूफ करना है कि देन एफ सेटिस्फाइज ए लिप्सिट कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इन डी वेयर लिप्सिट कांस्टेंट इज गिवन बाय के इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड टी कोमा वाई बिलोंग्स टू डी मोड ऑफ करली एफ बाई करली वाई एट टी कोमा वाई। तो ये हमें के गिवन है। अब हम प्रूफ में चलते हैं। तो स्टेटमेंट थी, प्रूफ में ये है कि भाई सिंस करली एफ बाई करली वाई एग्जिस्ट एंड इज बाउंडेड, एग्जिस्ट भी कर रहा है बाउंडेड भी कर रहा है, फॉर ऑल टी कोमा वाई बिलोंग्स टू डी, तो देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट के ग्रेटर देन जीरो सच दैट कि भाई लीस्ट अपर बाउंड ऑफ करली एफ बाई करली वाई विल इक्वल टू के, क्योंकि ये एग्जिस्ट भी कर रहा है और बाउंडेड भी है तो वो किसी ना किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आएगा, उसको हमने क्या मान लिया, के मान लिया। और जहां पर टी कोमा वाई बिलोंग करेगा डी से, ये इक्वेशन 1 आ गई। मोरओवर बाय मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी कि जब हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए और बाउंडेड हो तो मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कोई दो पॉइंट लेकर के चलेंगे हम, एक टी कोमा वाई वन और एक टी कोमा वाई टू, जहाँ पे टी फिक्स है और वाई वन आपका चेंज हो रहा है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इन टी देयर एग्जिस्ट एक्साइल, तो वाई वन और वाई टू के बीच में एक पॉइंट आएगा एक्साइल सच दैट एक्साइल ग्रेटर देन वाई वन बट लेस देन वाई टू। और कंडीशन होती है हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम की कि भाई जब हम डेरिवेटिव लेकर के चलेंगे और यहाँ पर जो पॉइंट है एक्साइल वो इस तरह से लेकर के चलेंगे कि भाई आपके पास कंडीशन होती है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए टाइप की। तो यहाँ पे ये टी कोमा वाई वन तो आपके पास हो जाएगा बी की जगह पे और ये उसकी जगह पे, क्योंकि हम आगे पीछे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे वाई वन माइनस वाई टू लिया है, अगर मैं यहाँ वाई टू और यहाँ वाई वन लेता तो नीचे भी वाई टू माइनस वाई वन ही लिखता। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एफ ए माइनस एफ बी किया है या एफ बी माइनस एफ ए, लेकिन सेम सीक्वेंस में नीचे भी करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि ये वाई वन माइनस वाई टू इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने मोड ले लिया, मोड लेते इसका मोड अलग हो जाएगा, इसका मोड अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू अपर बाउंड वाली मैं अगर ले लेता हूँ, लीस्ट अपर बाउंड टी वाई बिलोंग्स टू डी, तो ऑटोमेटिकली जो ये वैल्यू है या तो ये इसके इक्वल आएगी या ग्रेटर हो जाएगी। और इस करली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको मैं क्या मान सकता हूँ, के, क्योंकि वो गिवन है स्टेटमेंट में के इक्वल। तो वाई वन माइनस वाई टू का मोड और इन टू में के, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरह से दो फंक्शंस जो हम लेके चले थे उनका जो डिफरेंस करके जो मोड, एक प्रकार से जो डिस्टेंस आई वो भी आपके पास ये आ गई, और ये किससे बिलोंग करेगा, डी से। तो दिस शोज डेट एफ टी कोमा वाई सेटिस्फाई ए लिप्सिट कंडीशन इन डी एंड के इज द लिप्सिट कांस्टेंट। अब हम रिमार्क पे आते हैं। रिमार्क पे बस इतना है कि भाई कन्वर्ज नीड नॉट टू बी ट्रू। तो आप ये लिख सकते हो कि द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट नेसेसरी फॉर टी कोमा वाई टू सेटिस्फाई ए लिप्सिट कंडीशन इन डी, यानी कि अगर एफ टी कोमा वाई आपकी लिप्सिट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो जो गिवन कंडीशन थी हमारे पास कि एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करेगा और बाउंडेड होगा, वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप इतना लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली कह सकते हो कन्वर्ज इज नॉट ट्रू ऑफ दिस थ्योरम फॉर विच लेट अस टेक एफ टी वाई इज इक्वल टू टी मोड ऑफ वाई इन डी। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो डी लिया हमने वो तो एक पेयर ले लिया पॉइंट का टी कोमा वाई, वेयर मोड ऑफ टी लेस देन इक्वल टू ए एंड मोड ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू बी। अब एफ टी कोमा वाई वन माइनस एफ टी कोमा वाई टू दोनों की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, यानी कि वाई वन लूंगा तो यहाँ वाई वन आ जाएगा, तो टी मोड ऑफ वाई वन, फिर माइनस में एफ टी कोमा वाई टू है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, टी मोड ऑफ वाई टू, डिफरेंस आ गया। इसमें मोड टी को जब बाहर लेंगे तो टी का मोड अलग आ जाएगा।
इसमें देखिए हमारे पास एक कंडीशन होती है कि आपके पास मान लो y1 का मोड है और फिर y2 का मोड है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस करते हो तो वो लेस देन और इक्वल टू होता है y1 माइनस y2 का, ये कंडीशन याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि मोड लेने पर जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव, लेकिन बीच में नेगेटिव होने की वजह से डिफरेंस ही आएगा। और यहाँ पे मान लो y2 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देता है, तो इस तरह से जो डिफरेंस यहाँ आएगा वो ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए लेस देन इक्वल का साइन यहाँ पे लगाया, ठीक है। और t की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, a, तो इसलिए यहाँ पे क्या रख दिया, a रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन्होंने स्टेटमेंट में ये लिखा कि फॉर ऑल t कोमा y1, कि भाई एक पॉइंट तो हमने ले लिया t कोमा y1, दूसरा t कोमा y2 इन d, दस एफ टी वाई सेटिस्फाई ए लिप्सिट कंडीशन d, क्योंकि भाई लिप्सिट कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा। हाउएवर द पार्शियल डेरिवेटिव करली एफ बाई करली वाई डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट t कोमा जीरो बिलोंग्स टू d। अगर मैं y को जीरो लूँ तो पॉइंट बन जाएगा t कोमा जीरो, वो d से बिलोंग करेगा, t नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि भाई करली एफ वाई करली वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसके लिए देखिए हमारे पास कंडीशन ये है कि भाई एफ टी कोमा वाई लिया इज इक्वल टू में टी मोड ऑफ वाई। अब करली एफ बाई करली वाई यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वाई हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। डेफिनेशन क्या कहती है कि टी कोमा वाई प्लस एच माइनस में एफ टी कोमा वाई, और वाई की जगह यहाँ पे क्या रख दिया, जीरो, और अपॉन में एच। ये डेफिनेशन है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई के, क्योंकि वाई में ही चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या है, टी कोमा एच हो गया, यानी कि ये वैल्यू रखोगे यहाँ पहले, दूसरे में वाई की वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो से मल्टीप्लाई करके वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। जीरो होने की वजह से सिर्फ टी मोड ऑफ एच अपॉन एच बचेगा। अब ये एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि मोड ऑफ एच की वैल्यू प्लस एच माइनस एच दोनों होती हैं अलग अलग केसेस में। एच अगर ऑलरेडी नेगेटिव है तो मोड ऑफ एच की वैल्यू माइनस एच आएगी, एच से एच कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी माइनस टी। लेकिन अगर h ग्रेटर देन जीरो है तो मोड ऑफ h की वैल्यू h आएगी, h से h कैंसिल होकर के सिर्फ t बचेगा। तो t और माइनस टी दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इसलिए जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक तो ये एग्जांपल दे सकते हो। दूसरा ये आ भी सकता है एक और, कि भाई कंसिडर द फंक्शन एफ टी कोमा वाई गिवन बाई एफ टी वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर मोड ऑफ वाई इन द रेक्टेंगल आर, यानी कि डोमेन डी की जगह पे यहाँ पे रेक्टेंगल आर लिख दिया, जहाँ पे टी कोमा वाई लिखेंगे मोड ऑफ टी लेस देन इक्वल टू वन, मोड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू वन। पर्टिकुलर केस ले लिया, मतलब ए और बी की जगह पे यहाँ वन और वन ले लिया। तो मोड ऑफ एफ टी वाई वन माइनस एफ टी वाई टू, कंडीशन के अकॉर्डिंग टी स्क्र वाई वन माइनस टी स्क्र वाई टू, वाई वन वाई टू मोड में होंगे, फिर होल का मोड होगा, फिर इज इक्वल टू साइन टी स्क्र कॉमन लेंगे तो टी स्क्र का मोड बाहर आ जाएगा। फिर ये वैल्यू जो है ये इससे लेस देन इक्वल होती ही है, और टी की जगह पे वन रख दिया, क्योंकि मोड ऑफ टी की मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है। तो इस तरह से जो ये वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू दिस आ गई फॉर ऑल टी कोमा वाई वन, टी कोमा वाई टू इन आर। तो एफ टी वाई सेटिस्फाइज ए लिप्सिट कंडीशन विद लिप्सिट कांस्टेंट वन, क्योंकि यहाँ पे वन आ गया, मल्टीप्लाई में क्या है, वन है, तो के की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वन, और जो क्या कहलाएगा, लिप्सिट कांस्टेंट कहलाएगा। फिर हावेवर द पार्शियल डेरिवेटिव करली एफ बाई करली वाई डज नॉट एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट टी कोमा जीरो इन आर फॉर टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सेम वही पैटर्न है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ टी कोमा जीरो प्लस एच माइनस एफ टी कोमा जीरो अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो टी स्क्र मोड ऑफ एच, माइनस में अब वाई जीरो है तो ये जीरो हो गया, फिर ये भी वही कंडीशन आ गई, ये मोड ऑफ एच और ये एच, तो इसका मतलब जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू।